सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ धन्यवाद सर, आपके मेरी स्टडी में आप अपने हमारे लिए समय। कहाँ आप दार्जिलिंग में हैं? दार्जिलिंग में हैं? सर यस सर, बिल्कुल सर। दार्जिलिंग में क्या कर रहे हैं? छुट्टी मना रहे हैं? हाँ सर। कौन सा स्कूल में पोस्टेड है? सिलीगुड़ी पहुंचा। कौन सा सर स्कूल? मेरा मध्य विद्यालय बसमती मिडिल स्कूल बसमतिया है सर, नरपतगंज ब्लॉक बड़रिया में। मिडिल स्कूल बसमतिया। यस सर, एमएस बसमतिया, अररिया नरपतगंज। नरपतगंज ब्लॉक। यस सर। आप क्या बोल रहे थे? कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे, मुझे मैसेज भेजे आप। सर हाँ सर, आप पिछली बार मैंने देखा था कि आपने इन्वाइट किया कुछ टीचर्स को, तो उस कैटेगरी में तो मैं फिट नहीं आ रहा हूँ सारे। तो उसमें तो केवल मैंने जो नेशनल अवार्ड विनर्स है उन्हीं को मैंने बुलाया था। हाँ, नेशनल अवार्ड। यस सर, यस सर। तो मैंने चाहा कि मेरे भी कुछ क्वेरीज थी सर, तो मैं सोचा कि आपको मेल कर दूँ। तो फिर मैंने उसको कुछ लिखा भी था, लेकिन शॉर्ट में मैं सोचा कि पहले एक बार आपसे देखना चाहता हूँ कि आप मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको सारा मेल किया। कुछ मेरी क्वेरीज थी सर, और कुछ मैं मतलब बताना भी चाह रहा था। जैसे कि अभी आपसे मैं इंस्पायर होकर, मतलब मैं क्या क्या कर रहा हूँ स्कूल में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपसे इंस्पायर होकर सर, मैंने जो आप जिस तरह से वीकली शिक्षा की बात शनिवार को करते हैं, इसका 18 एपिसोड आपने किया है। मैंने सब सैटरडे को डायग्नोस डे होता है, तो क्विज मैं अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करता हूँ। शुरुआत में उतने बच्चे नहीं इंटरेस्टेड रहते थे उसमें, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छे उसका रिजल्ट मुझे मिला। उसे प्राइज देते हैं क्या? कुछ प्राइज वाइज देते हैं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जो मैं अपने मतलब से चॉकलेट का व्यवस्था रखता हूँ कि एक राउंड चॉकलेट का रखता था। चॉकलेट क्या किया हूँ तो उसको, हाँ, चॉकलेट राउंड, चॉकलेट क्वेश्चन मैं उसके लिए पूछता हूँ। और अब मैं क्या किया हूँ तो उसको ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट राउंड करने का प्रयास करता हूँ। चॉकलेट का पैसा कहाँ से आता है? सर HM सर भी देते हैं, और नहीं तो मैं जब सर नहीं रहते हैं तो मैं खुद से ही मतलब वो कर देता हूँ। तो ज़्यादा पैसा तो खर्च होता नहीं है सर, 100-150 रुपये का चॉकलेट में एक दिन का क्विज आराम से निकल जाता है। उसके बाद इसमें कुछ सर मैं जब आपसे मतलब वहाँ पे जब आप शिक्षा की बात में करते हैं, तो मेरा मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ भी वहाँ पे आता है तो बहुत खुशी मिलती है। जैसे आपने सर वो वीकिंग स्टूडेंट का जो बात किया था, वो मैं पहले से ही यहाँ पे कर रहा हूँ सर। मैं वीकिंग स्टूडेंट जो मतलब स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द वीक, हाँ, उसका अवार्ड सब मैं देता हूँ। और क्विज ऑफ द वीक मतलब एक मैं नया इसमें क्या किया हूँ कि वो बच्चे क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उसका एलिजिबिलिटी में रखता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अटेंडेंस भी उनका रहता है, और वो जब आंसर देते हैं तो उसको मैं जैसे पर्सन ऑफ द क्विज होता है वो अवार्ड में देता हूँ उसके लिए, पर्सन ऑफ द क्विज अवार्ड। उससे क्या होता है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है। और उसका रिजल्ट सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 15 क्विज करवा चुका हूँ, 15 क्विज, जिसका भी क्वेश्चन भी मेरे पास है। एक दो का मैं मैम को भेजा हूँ PDF। उसमें सर मैं केवल एजुकेशन के भी क्वेश्चन मतलब नहीं देता हूँ, उसमें मैं उसका जो 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट हो सके उसको मैं सर्च करता हूँ। जैसे कि इंडिया का मैं जैसे उसका सिलेबस में नहीं है कोई चीज़, जैसे एथिक्स का कुछ क्वेश्चन हो गया, कुछ एथिक्स मॉडर्निटी से हो गया, सोशलाइजेशन से हो गया, उससे मैं उसको मैं क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि बच्चों में कुछ उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप हो। छोटे बच्चे हैं, डायरेक्ट में अगर उसको दर्शन के बारे में बताऊंगा तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझसे सेलेक्ट करके मैं देने का प्रयास करता हूँ। और जिसमें कि हमारे यहाँ पे धर्म से जुड़े हुए बच्चे जो है, मतलब धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं बच्चे को देता हूँ, जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते। तो उसमें इसका इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें एजुकेशन में होता है, किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, किसी का इंटरेस्ट धर्म में होता है। तो मैं सबसे क्वेश्चन देता हूँ, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट ये मिला सर कि लास्ट मैं जो एक और राउंड क्विज करवाया लास्ट वीक में, बहुत सारे बच्चे उसमें आए, जिससे कि सीट का अरेंजमेंट में भी काफ़ी दिक्कत, क्योंकि अब तो धूप होती है तो हम लोग ग्राउंड में नहीं करा सकते हैं, तो अंदर में कराता हूँ। तो एक रूम में जो बच्चे कैपेसिटी हमारी होती है उससे ज़्यादा बच्चे उसमें आते हैं, तो ये एक होती है। दूसरा सर मैं ये दो काम, उसके बाद PVL का भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। PVL
पीवीएल सर, प्रोजेक्ट बेस्ड अच्छा, मैं प्रोजेक्ट इंग्लिश का टीचर हूँ। इसमें तो ज्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें होता है साइंस से। एक सर एक रिक्वेस्ट ये थी कि मेरे स्कूल में 14 टीचर, 6 to 8 में केवल 1 टीचर है, केवल और केवल मैं हूँ। लेकिन 1 to 5 के टीचर्स जितने भी हैं सर, तो ये 6 to 8 में अगर 14 टीचर हैं तो ये 1 to 5 नहीं पढ़ाते हैं? 1 to 5 में सर मैं बात कर रहा हूँ। 1 to 5 में जो टीचर है वो 13 टीचर है, इंक्लूडिंग एचएम, और एक टीचर मैं हूँ 6 to 8। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि वो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं सर 6 to 8, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। नियम भी है कि आपका जो टीचर है सब वो तो कंबाइंड रूप में पढ़ाना है, अलग से 1 to 5 और 6 to 8 नहीं कर सकते ना। फिर तो पता चला इतने टीचर हो जाएंगे, बैठने की जगह नहीं होगी। नहीं सर, अगर 6 to 8 के टीचर हैं तो 1 to 5 पढ़ाने का निर्देश है। बिल्कुल सर, कंबाइंड पढ़ाते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर तो नहीं है, लेकिन वो सारे टीचर्स जो है वो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और पीवीएल का भी रिजल्ट जो है, मैं एक तो जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह, किट्स वगैरह सब है, सारा चीज है, उसका यूज बच्चे में सर वो आपके यहाँ रोबोटिक्स का किट आया है? हाँ सर, रोबोटिक्स का। तो रोबोटिक्स का जो किट आया है उसका एक्सपर्ट डेमोन्स्ट्रेशन कोई कर रहे हैं रोबोटिक्स के किट का वहाँ पे? हाँ सर, मैं खुद सर एक दो डेमोन्स्ट्रेशन का मैं आपको किट भेजा हूँ, एक दो और मेरे पास वीडियोस है, वीडियो बहुत ही अच्छे बच्चे उसमें सर इन्वॉल्व होते हैं और काम कर रहे हैं सर उसमें। और सर मैं ये जो मैं काम कर रहा हूँ सर, और मेरा जो रिक्वेस्ट था सर कि मैं जब देख रहा हूँ, मैं अभी तो मेरा सर्विस का मात्र 18 महीना हुआ है मुश्किल से सर, मैं क्या आग्रह कर रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे आते हैं उसका इंग्लिश पढ़ने का, और हिंदी पढ़ते हैं वो भी अच्छे पढ़ लेते हैं, मैथ्स भी बना लेते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो 1 to 5 से ऊपर आ रहे हैं, 6 to 8 में आ रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में भी कमजोर है, और मैथ्स में भी थोड़ा सा कमजोर हो रहे हैं वो। पता नहीं इसका तो हमने पिछली बार आपको याद होगा कि वो 100 दिन हर रोज 1 घंटा मैथ्स का और 1 घंटा रीडिंग का हमने उन्हें रखा था। वो इसी कारण से रखा था कि हमारे बच्चों को जो रीडिंग कैपेसिटीज हैं, इंग्लिश है, हिंदी है और मैथ्स है, इसमें किसी भी हालत में इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और हर रोज फिर से हम लोग इसको रिट्रेट कर देंगे कि जो प्रथम क्लास होगी वो मैथ्स की होगी और द्वितीय क्लास उसकी रीडिंग की होगी। फिर कंपलसरी हम लोग कर देंगे, क्योंकि वो कंपलसरी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, रोज उसको पढ़ाना है, चाहे बाकी सब्जेक्ट्स कुछ भी हो, लेकिन मैथ्स और रीडिंग कंपलसरी है। 1 to 5 में सर प्राइमरी में सर ज्यादा इस पर फोकस अगर किया जाएगा तो रिजल्ट 6 आगे चल के सर उसका ज्यादा रिजल्ट आएगा सर। और एक्सपेंडिचर को लेकर के पिछले सैटरडे को भी बात हुई थी, मैं इसके लिए पहले भी मतलब अपने मेरे दिमाग में चल रहा था। प्राइवेट स्कूल, मेरे स्कूल के बगल में जो है सर एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें मैं आकलन अगर करता हूँ तो बहुत ही कम खर्च में पता नहीं कितना अच्छा एजुकेशन वहाँ से मिलता हुआ है। और हमारे स्कूल में 4 गुना खर्चा है, जैसे आकलन 7 से ज्यादा सर 1 करोड़ के आसपास हमको लगता है ईयरली खर्च हो रहा है सर। उतना तो प्राइवेट स्कूल, उसमें से 10 प्राइवेट स्कूल चल जाएंगे। बिल्कुल सर, तो फिर ये क्यों नहीं आ पा रहा? क्या सर इसके लिए कमिटी अगर गठित हो जाए, इसका आकलन कर पाएगी? देखिए, अगर देखिए आप प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में करते हैं। मेरा अपना कहना है कि जो टीचर है उनको कंपटीशन प्राइवेट स्कूल से करना चाहिए कि भाई जब बच्चे के बीच में आप कंपटीशन कर सकते हैं तो टीचर लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम प्राइवेट स्कूल से अच्छा पढ़ाना चाहिए। प्रॉब्लम है कि वो सोचते कि सरकारी स्कूल है अब क्या करें, ये नहीं होना चाहिए, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ बच्चे के बीच में कंपटीशन कर रहे हैं तो टीचर के बीच में भी कंपटीशन होना चाहिए ना। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा कमिटमेंट करिए, प्राइवेट स्कूल के टीचर के से अच्छा मतलब मेहनत करिए, ये करना पड़ेगा ना। सरकार क्या करेगी? सरकार ने स्कूल बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, टीचर भेज दिया, बच्चे भी भेज दिए, तो उसके बाद की कोशिश तो टीचर से करनी है ना। कैसे दिखेगा सर इसका रिजल्ट? तो जैसे आप जैसे टीचर और होंगे तो और होगा ना। ऐसे मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत कम टीचर हैं, आप जैसे बहुत सारे टीचर हैं, और जब आप लोग लिखते हैं तो तुरंत मैं जवाब भी देता हूँ आप लोग को। इसलिए मैं आपको फोन किया सुबह, आप 2 दिन से हमको व्हाट्सएप कर रहे थे तो मैंने सोचा नहीं समय निकाल के बात करूंगा।